बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले चाहने वाले बुखार वाफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रीन चने की रेसिपी, जिसको हम छोलिया भी कहते हैं। तो आइए चले मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रीन चने हैं 1 बाउल, और मेरे पास यहाँ पर कटे हुए क्यूब्स में, छोटे क्यूब्स में पोटैटोज़ हैं। अनियन है जिसे मैंने बारीक काट लिया हुआ है। उसके बाद टमेटोज़ हैं जिसे मैंने क्यूब में काट कर रखा हुआ है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला है, ज़ीरा है और चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, ये दही हैं और कुछ स्पाइसेस हैं। तो स्पाइसेस का मैं बताती चलूँ, नमक यूज़ कर रही हूँ, टर्मेरिक यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे कलौंजी का 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए हम इस मज़ेदार सालन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। तो जैसे ये गर्म होगा मैं इसमें अनियन डालूँगी। गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ। अनियन को कलर चेंज होने तक मैंने थोड़ा सा सौते करना है। अनियन कलर चेंज कर चुका है तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मेरे पास 2 टेबलस्पून बनता है। मैंने ये इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और मैं इसे तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये कलर चेंज नहीं कर लेता। कलर चेंज कर लिया हुआ है इसने। अब मैं इसमें टमेटोज़ ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ को क्यूब में कट करके रख लिया हुआ था, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से आपने चम्मच को हिलाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से हिलाएंगे। ये पक चुका है तो अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस के इस वक्त आपने बहुत ध्यान से रखना होता है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि स्पाइसेस जल रहे हैं, फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के अराउंड जो है वो पानी ऐड किया है ताकि स्पाइसेस जो हैं वो जले ना और इनका टेस्ट जो है वो वेस्ट ना हो जलने की वजह से। तो अच्छे से आपने चम्मच से हिलाना है। मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से मसाले को मैश भी कर रही हूँ साथ साथ। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ज़ीरा, जो कि मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर रखा था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चने। ये रेसिपी पककर बहुत ही यम्मी तैयार हुई थी। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस रेसिपी को देखेंगे और ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस सब्ज़ी को अच्छे से हिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर पोटैटोज़ डाल दूँगी, जो कि मैंने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया था। पोटैटोज़ को चनों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इस तमाम सब्ज़ी में। इस चने का अपना ही टेस्ट है। इसे इसी तरीके से पकाएंगे तो आप इसके टेस्ट को एज़ इट इज़ पाएंगे जैसा कि ये है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही, और दही ऐड कर दिया है मैंने। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और आप ये देखिए जो सालन है वो पकना शुरू हो गया हुआ है, और दही ने जो पानी छोड़ा है उसी पानी के अंदर आलू और ग्रीन चने जो है वो पकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल लुक है। इसमें हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भूनने की तरफ जा रही है। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, और इसके अंदर मैं 1 बाउल जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रेवी वाला जो है वो सालन बनाना चाह रही हूँ। मैंने पानी ऐड कर दिया हुआ और अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब मैं इसे अच्छे से पकने तक, बॉयल आने तक पकाऊंगी। और इस पॉइंट पे मैं अब ऐड कर रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा देता है सालन में। जब ये सालन जो है वो फाइनल टू कुक हो तो आप इसे ज़रूर ऐड कर लिया करें। माशाल्लाह जो पानी था वो पक चुका हुआ है, उबलने पे आ गया हुआ है। तो अब मैं इसे फ़ाइनल डिश आउट करूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस वक्त। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल लुक हमारी रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आप इसे ट्राई कीजिए तो मुझे तब भी कमेंट करके नोटिफाई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।